अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो डिजिटल में डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज बात करेंगे जो क़ारीन ने, नाजरीन ने, सामीन ने हमें तजावीज़ भेजी हैं कि पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या है और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल क्या देखते हैं। तो इस हवाले से आज की गुफ्तगू होगी, बड़ी इम्पोर्टेंट है। थॉरोली मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी यूथ से, नौजवानों से, एकेडमिशन से, उलमा से, स्कॉलर्स से, हर मकतबा फ़िक्र स्कूल ऑफ थाट से, जो लॉयर्स हैं उनसे, जो जो फील्ड का आदमी है वो आज की वीडियो को लाजमी सुने। ये दर्द दिल है, एकेडमिक एक व्यू आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान के क़याम का मकसद और इसका मुस्तक़बिल। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बुनियाद सिर्फ़ एक कलमे पे है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो एक खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की वहदानियत पर ईमान है और वो निज़ाम यहाँ पे लागू करना है। और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि रियासत का दस्तूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सीरत और उसवा हसना के मुताबिक होगा। और यही नहीं बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब आपसे पूछा गया कि पाकिस्तान में कौन सा कानून और दस्तूर होगा, एक से नहीं कई मरतबा से ज़ायद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह फरमाया। पेशावर इस्लामिया यूनिवर्सिटी को देख लें, कराची में ख़िताब करते हुए 1948 में, 47 में भी आपने फरमाया पाकिस्तान का दस्तूर 1400 साल पहले तय हो चुका था। ये कौन कह रहा है? बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पूछा गया वो क्या है? फरमाया कुरान और सुन्नत, अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की डिवाइन जो रेवल्यूशन कलाम इलाही, उसको हम सुप्रीम मान के, उसको हम सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन मान के, और फिर सीरत तैयबा की रोशनी में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की कम्युनिटी में एक स्टेट स्ट्रक्चर बना के दिया था, उसकी रोशनी में हम पाकिस्तान के गवर्नेंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को, सोशल जस्टिस को और सारी चीज़ों को इंश्योर करेंगे। अब इसकी हिस्टोरिक टाइज अगर देखें तो पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो सबसे पहले जो दुनिया में वजूद में आई इस्लाम के नाम पर, और 57 इस्लामी ममालिक हैं जिनमें से सिर्फ पाकिस्तान का नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी आइडियालॉजिकल बेसिस और एग्जिस्टेंस जो पाकिस्तान की है उसकी टाइज रिलीजियस भी हैं, उसकी बाउंडिंग्स कल्चरल भी हैं, उसकी बाउंडिंग स्पिरिचुअल भी हैं, और उसका कनेक्शन डिवाइन भी है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी कनेक्ट है। इसका मतलब है कि ये मुल्क खुदादाद है, इसीलिए कहते हैं अल्लाह की अता करदा है कि उसके उसूल पे बना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसके टाइज हैं। अब आगे चलें, जो पाकिस्तान है नज़रियाती बुनियाद पे पहले बना, फिर इसराइल 48 में सेहुनिज़म के नज़रिए पे बना। तो दो रियासतें, एक इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान और दूसरी सेहुनियत के नाम पे इसराइल, ये दो रियासतें हैं दुनिया में जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे वजूद में आई, और एंड ऑफ टाइम में इन्हीं दो रियासतों का टकराव होगा जिसके नतीजे में मुसलमानों की फतह और सारे मामलात, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता। तो पाकिस्तान की जो रिलीजियस टाइज हैं, 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक को बना। आपको पता है 27वीं शब शब क़द्र सूरह क़द्र में है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कुरान का नज़ूल शब क़द्र में हुआ। तो पाकिस्तान का क़याम 27वीं रात को। तो पाकिस्तान की अब कनेक्शंस देखें स्पिरिचुअल, जिस रात कुरान नाजिल हुआ उसी रात को अल्लाह ने चूज़ किया पाकिस्तान के क़याम के लिए। तो एक शब क़द्र से निस्बत हो गई, जितनी वो रात अफजल है उस रात में जो मुल्क अल्लाह और रसूल के नाम पे बना है वो भी अफजल होगा। तो ये पाकिस्तान की एक फजीलत है एक स्पिरिचुअल टाइज के एतबार से। दूसरा, वो रात नुज़ूल कुरान की रात है, तो पाकिस्तान को नुज़ूल कुरान से भी निस्बत है, और कुरान का नुज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अक़दस पे हुआ, पाकिस्तान को साहिब कुरान से भी निस्बत है। तो ये गॉड गिफ्टेड मुल्क है, इसका अगर हुलिया आज बिगड़ा है तो हम सब ने मिल के बिगाड़ा है, वरना अल्लाह की मशीयत ये है कि ये एक कुर्राए अर्ज़ में जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, डीप सी पोर्ट, 4 मौसम और नेचुरल एंड मिनरल्स का एक ओशन हमारे पास होने के बावजूद आज हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह की तरफ से अता में कमी नहीं थी, हमारी तरफ से तकसीम में कमी थी। अनजस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। तो पाकिस्तान जो है वो इसका क़याम के मकासद थे, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में
जो लिखा गया है, आप उसके बाद देखें कि आर्टिकल 1 से 38 तक जितनी प्रोविजन है, सोशल एंड ह्यूमन जस्टिस है, एट्रीब्यूटिव जस्टिस है, और उसके अलावा फ्रीडम ऑफ असम्बली, स्पीच, ह्यूमन राइट्स, बेसिक नेसेसिटीज़, वो रियासत की जिम्मेदारी है मुफ्त तालीम, रियासत की जिम्मेदारी है सेहत की सहूलियात, रियासत की जिम्मेदारी है फौरी और सस्ता इंसाफ। इन तीनों में से कोई चीज़ आज फराहम नहीं है। जबकि स्टेट ऑफ मदीना के अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे आप सल्लम की रियासत में एक यहूदी है, ईसाई है, या जिसका कोई मज़हब नहीं है, वो रात को भूखा नहीं सोता था। इंक्लूसिव सोसाइटी का कल्चर था, और आप सल्लम सबके लिए दस्तरखान बैतुल माल से उनके बच्चों के वज़ाइफ, चाहे वो नॉन मुस्लिम हैं और अनबिलीवर्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, उनका भी होता था। और यही एक्सपेंशन खिलाफत राशिदा में हमें नज़र आती है। सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में वो इंक्लूसिव कल्चर, वो डाइवर्सिटी नज़र आती है। यही वजह है कि सैयदना उमर जब एक बुज़ुर्ग को, बूढ़े को भीख मांगते हुए देखते हैं, तो वो एक ईसाई होता है, उससे पूछते हैं क्यों भीख मांग रहे हो? वो कह रहा है गुदर औकात नहीं होता। तो हेड ऑफ स्टेट का फॉर्मूला क्या है? एक तो गलियों में घूम के लोगों को ढूंढना कि किसका गुदर औकात नहीं हो रहा। मैं आज के हेड ऑफ स्टेट को नहीं कह रहा कि आप खुद निकलें, आपकी टीम्स क्या कर रही हैं। जो करोड़ों लाखों रुपए तनख्वाहें, आसाइशें, डीसी, एसीज, ये आपके मुशीर, सेनेटर्स, सेक्रेटरीज क्या कर रहे हैं? उस वक्त तो ये कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं थे, सहूलियात नहीं थी, हेड ऑफ स्टेट खुद जाता था। उस वक्त तो लाखों मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। आज तो आप पाकिस्तान में आप डेवोल्यूशन प्लान है, सेक्रेटरीज है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जाल बिछा है, वो किधर है? हज़रत उमर अगर एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन को कहते हैं कि हमारी गलती है कि हमने तुम्हारी जवानी में तुम्हारी मेहनत ली, बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया, उसको लेके गए, बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर किया। और यही नहीं, बल्कि उमर लॉस के अंदर रिफॉर्म्स ये हैं कि ट्रू इस्लामिक वेलफेयर स्टेट वो होती है जहाँ शीर खार बच्चों का दूध भी स्टेट मुहैया करती है। ये किताबों के अंदर सिर्फ चाटने और देखने के लिए ये चीज़ें रखी हुई थी कि सैयदना उमर के मॉडल के अंदर वेलफेयर स्टेट थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एजुकेशन फ्री थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में डिसेबल्ड को एजुकेट किया जाता, खाना दिया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में माइनॉरिटीज़ को स्टेट की सिटीजनशिप हासिल थी मिसाक मदीना के तहत। वो मिसाक मदीना जो इंक्लूसिवनेस की बात करता है, वो मिसाक मदीना जो ग्लोबल एग्रीमेंट है टिल द डे ऑफ जजमेंट, तमाम रिलीजन्स को पार्टिसिपेटरी कल्चर लेके आता है। वो मिसाक मदीना जिसके अंदर राइट ऑफ सिटीजनशिप, everyone has to right to live with dignity and integrity in the Islamic welfare state. Everyone has to right to exercise his worship according to his belief on their worship places. ये स्टेट ऑफ मदीना का मॉडल था। Everyone has right to job opportunity, has right to equal justice, has right to equal distributive justice. ये मॉडल आज पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। जिस निज़ाम पे पाकिस्तान बना था वो सारी की सारी चीज़ें गायब हैं। कहाँ है मिसाक मदीना? मिसाक मदीना का एसेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। आपने तरमीमें तो कर ली, मैंने कल उस पर वीलॉग किया, अच्छी बात है 26वीं आइनी तरमीम। अफसोस कि इस 26वीं आइनी तरमीम के अंदर मिसाक मदीना के आर्टिकल्स भी शामिल होते। अफसोस के इस आइनी तरमीम के अंदर मौक़ात मदीना सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑर्डर होता, जो कि मुझे गायब नज़र आता है। वो क्या था? हैव और हैव नॉट। मुहाजिरीन हैव नॉट थे, अंसार हैव थे। टेक फ्रॉम द अपर क्लास, डिवाइड इनटू लोअर क्लास। ये मेरे मुस्तफ़ा का फॉर्मूला है कि अमीरों से लो और गरीबों में तकसीम कर दो। वो रियासत मदीना का स्ट्रक्चर जिसमें ज़कात का निज़ाम था, 2.5% एक्स्ट्रा बिलोंगिंग जो एनुअली आप रखते हैं, उस पर आम लोगों को पार्टिसिपेट करना, एक इकोनॉमिक इक्वालिटी। पाकिस्तान में ज़कात का निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया गया है। क्या इस आइन के अंदर उस ज़कात के रिफॉर्म्स को बेहतर करने के लिए 26वीं तरमीम में कुछ दिया गया? नहीं। आपने मुआख़ात नहीं दी, आपने मिसाक नहीं दिया। इस आइन के अंदर खुतबा हुज्जतुल विदा जैसा ह्यूमन चार्टर, उसके एसेंस मौजूद नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मकासद थे पाकिस्तान के कि यहाँ पर कुरान और सुन्नत का निज़ाम होगा, यहाँ पर मिसाक मदीना सुप्रीम लॉ होगा, यहाँ पर मौक़ात मदीना इकोनॉमिक हमारा चार्टर होगा, पॉलिसी होगी, यहाँ पर खुतबा हुज्जतुल विदा हमारा ह्यूमन राइट्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उन सारी चीज़ों पे कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान का मकसद यहाँ पर इहयाए खिलाफत का बेस कैंप बनना था, ताकि पाकिस्तान के अंदर
ایک آواز بلند ہو, ایک خلافہ کا سٹرکچر آئے, ڈیولوشن پلان ہو. آپ نے 26ویں ترمیم میں بلدیاتی اداروں کا ذکر ہی نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. آپ بانی ہیں, آپ نے دیے. خلافت راشدہ میں بلدیاتی ادارے تھے. یہاں پر ایم ایل ایز, ایم پی ایز فنڈ خود رکھتے ہیں اور بلدیاتی نظام معطل ہے. میری گزارش ہے حکام بالا سے بی ڈی سسٹم کو ایکٹیویٹ کریں اور گراس روٹ لیول تک عوام کو ان کے ڈور سٹیپ پر ایجوکیشن, ہیلتھ فیسلٹیز دیں. پھر آپ دیکھیں گے انتشار و افتراق کیسے ختم ہوتا ہے. جب لوگوں کو نوالا ملتا ہو, جب لوگوں کو انصاف مفت ملتا ہو, جب لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات ہوں, جب لوگوں کو روزگار کے مواقع ہوں, پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. لہذا یہ ممبران پارلیمنٹ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مستقبل کو بہتر کرنا ہے, یوتھ امپاورمنٹ پہ فوکس کریں, خواتین کی امپاورمنٹ پہ فوکس کریں. وہ بلز کہاں گئے, وہ کہاں سے لائیں کہ جب نوجوانوں پہ بات نہیں ہوتی, جب پارلیمنٹ پہ خواتین پہ بات نہیں ہوتی, مائنورٹیز پہ بات نہیں ہوتی, جب پارلیمنٹ کی ترامیم کے اندر اسلامی نظام کی کوئی بات نہیں ہوتی, جسٹس کی بات نہیں ہوتی, مواخات اور مساوات کی بات نہیں ہوتی. کیا ہم شرم کا مقام ہے کہ جس ملک کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, وہاں صرف 2 منٹ کی تلاوت قرآن کے لیے اس ہال کو رکھ دیا گیا. تو میری گزارش یہ ہوگی حکام بالا سے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد احیاء خلافہ تھا, ریوائیول آف خلافہ, کہ پاکستان بیس کیمپ بنے اور یہاں سے پھر مسلم ورلڈ کے اتحاد کے لیے اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے ہم ایفرٹس کریں. حج کو پولیٹیکل ٹورزم بنائیں, وہاں پہ ہماری پالیسی اناؤنس ہو, اپنی اپنی کرنسیز, ٹیریٹوریل باؤنڈریز رکھیں, لیکن پاکستان بیس کیمپ ہو. ہماری ملٹری سٹرونگ ہے, یہ حرمین شریفین کی محافظ فوج ہے, اللہ کی بلیسنگ ہے, جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے, جس نے ہند کے شہنشاہ کو بیڑیوں میں ڈال کے وہ غزہ کے اندر, یروشلم کے اندر مظلوم فلسطینیوں کی امداد کے لیے جانا ہے. اس کے بارے میں پریڈکشنز احادیث میں موجود ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. تو آپ کو اللہ نے اتنی مضبوط, توانا, بہادر فوج دی ہے. آپ اٹامک پاور ہے مسلم ورلڈ کی, آپ کے پاس نیچرل منرل ریسورسز ہیں. مسئلہ ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا. اپنے تقسیم کے نظام کو ٹھیک کریں. اللہ عطا کر رہا ہے اپنے حبیب کے صدقے, سب کچھ عطا کیا ہے. نیچرل ریسورسز کسی کے پاس اتنے نہیں ہیں. خدا را افرادی قوت, ہیومن ریسورس آپ کے پاس ہے. تو جس ملک کے پاس 99% پازیٹیوز ہوں, 1% اشرافیہ, 1% کرپٹ پریکٹسز والے, وہ دیمک کی طرح 99% وسائل کو کھائے جا رہے ہیں. اب آپ باٹم لائن سمجھیں تو اس کو ختم کرنا ہے. ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ ابھی سے اصلاح کریں اور اس ملک کی نسلوں کا سوچیں اور پاکستان کو ایک بیس کیمپ بنائیں. چونکہ اندرونی بیرونی خطرات منڈلا رہے ہیں, اس میں اکیلے فوج کچھ نہیں کر سکتی. پوری قوم کو شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہوگا. جب ملک میں عدل و انصاف ہوگا, معاشی خوشحالی ہوگی, تو پھر پوری قوم یک زباں یک قالب ہو کر اپنی سرحدوں کے دفاع میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. میں نوجوانوں کو آخر میں کہتا ہوں, اپنی توانائیاں ضائع نہ کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مشین لرننگ کا دور ہے, فری لانسنگ کا, انٹرپرینورشپ کا. اپنی ایکسپرٹیز کو ڈیجیٹلائز کریں, وہ سیکھیں, اور ملک اسلامک آئیڈیالوجی اور کلچر, اپنے رچ کلچر کو پریزرو کرنے میں اپنا رول پلے کریں. اپنی پوٹینشل کو پازیٹیولی یوز کریں اور فتنہ و خلفشار کی بجائے اپنی آنے والی نسلوں کا, اپنے گھر والوں کا, اس ملک کا سوچیں. پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اور پاکستان کو اس وقت ان حالات میں ایک قوم کی ضرورت ہے. ان اشعار پہ ختم کرتا ہوں کہ ایک مبصر کا تبصرہ سن کر ذہن ہر لمحہ ارتعاش میں ہے. قوم ایک ملک کی تلاش میں تھی, ملک اب قوم کی تلاش میں ہے. سوچئے گا ضرور. اپنے میزبان ڈاکٹر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.